मायावती का बड़ा ऐलान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन से गद्दारी करने वालों का नहीं है बसपा में कोई स्थान। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जिस तरीके से देखा जाए, तमाम लोग ये बात कहते हैं और बसपा खुद इस बात को स्वीकारती है कि बसपा एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन इसके इतर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों का यह भी कहना है कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल होने के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन और मूवमेंट को अग्रसर करने वाली एक पार्टी है और कहीं ना कहीं मिशन और मूवमेंट पर चलने वाली पार्टी है। और यही बड़ी वजह है कि समय समय पर देखा गया है कि बसपा सुप्रीमो ने जब भी बात मिशन की आई और जब भी बात राजनीति की आई तो सबसे पहले बसपा सुप्रीमो ने मिशन को चुना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से समझौता नहीं किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस मिशन से समझौता नहीं किया। देश में समय समय पर जन्मे तमाम बहुजन समाज के जो महापुरुष रहे और उन्होंने जिस मिशन और मूवमेंट को यहां तक लेकर आए और उस मिशन और मूवमेंट पर लगातार चलने की वजह से ही शायद आज बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक स्थिति ये है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी उस मिशन और मूवमेंट से समझौता नहीं कर रही है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण जो निकलकर सामने आया, जिस तरीके से SC ST आरक्षण में वर्गीकरण का मामला आया, क्रीमी लेयर का मामला आया और उस मामले पर लगातार बहुजन समाज पार्टी अपनी बात को रख रही है। और इस बात को रखते हुए बसपा ने अब इस मुद्दे पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआती दौर में इस पूरे मामले पर लगातार तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने विरोध को दर्शाया। इसके साथ ही साथ जहां बहुजन समाज पार्टी लगातार इस देश में भारत बंद को करके कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर अपने विरोध को जताया है। और अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने कुछ ऐसी बात बोल दी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन और मूवमेंट से समझौता करने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बात बड़ी भारी पड़ जाएगी। और शायद बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन समाज में रहने वाले तमाम लोगों को ये बात दिल से चुभ जाएगी, ये बात उनको बुरी लग जाएगी। लेकिन मायावती जी ने जो बात बोली है ये कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति को दरकिनार करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस मिशन और मूवमेंट को ध्यान में रखकर बोली गई है। शायद यही बात है कि ये बात तमाम लोगों के दिलों में चुभेगी। मायावती जी ने ट्वीट किए हैं, उन ट्वीट में मायावती जी ने क्या लिखा है? SC ST आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला भी है, जबकि BSP जाति के आधार पर सदियों से तोड़े व सताए गए इन लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने का मानवतावादी मूवमेंट है, जिससे कोई भी समझौता संभव नहीं। पार्टी इस मुद्दे को लेकर अति गंभीर, इसको लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सरकारों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले से ही जो वहां SC व ST को बांटने की राजनीति की जा रही है वह ठीक नहीं है। खासकर यहां कांग्रेसी सरकारों का रवैया इस मामले में अति निंदनीय। BSP में रहते हुए जो लोग SC ST वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का कांग्रेस की तरह पक्षधर होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशनरी सोच नहीं रखते तो उनका BSP में कोई स्थान नहीं है। अर्थात एक स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित की उपेक्षा करना ठीक नहीं। अतः ऐसी मानसिकता के लोग यदि पार्टी को छोड़कर खुद ही चले जाते हैं या उन्हें अलग कर दिया जाता है तो यह BSP पार्टी व मूवमेंट के हित में उचित होगा। वैसे भी इसकी आड़ में अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन की फूट डालो राज करो की रणनीति नहीं चलेगी। लोग सजग रहें। जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने एक बड़ा ऐलान और कड़ा फैसला ले लिया है और उन्होंने कहा है कि SC ST वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है ये समाज को बांटने वाला मुद्दा है, जबकि BSP ने हमेशा जाति आधारित तोड़े व सताए गए लोगों को एक समाज के रूप में इकट्ठा किया और उसे नाम दिया मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज। इससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस समाज में जो तमाम जातियों में बटा हुआ वर्ग था उस वर्गों को कहीं ना कहीं 3 वर्गों में संकलित किया और उनका नाम रखा SC ST और OBC। अब बहुजन जब मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब बाबा साहब के उसी मिशन और मूवमेंट को आगे ले जाते हुए
उसी एससी और एसटी को मिलाकर एक बहुजन समाज का निर्माण करते हैं। और जिस तरीके से एससी एसटी वर्गीकरण में क्रीमी लेयर का जो मामला आया है, इस मामले पर बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है कि ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं इन वर्गों को आपस में बांटता है। और यही बड़ी वजह है कि बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन और मूवमेंट से किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है बहुजन समाज के बनाने के इस मानवतावादी मूवमेंट से कोई भी समझौता संभव नहीं है। और पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पर कड़ा निशाना साधते हुए बसपा सुप्रीमो ने लिखा है कर्नाटक, तेलंगाना व जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु की जो सरकारें हैं, जो इंडिया अलायंस की सरकारें हैं, जो कांग्रेस की सरकार वाले राज्य हैं, उन राज्यों में लगातार ये फैसला लागू होने से पहले ही जिस तरीके से कहा जा रहा था कि फैसले को हम अपने यहां लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, कांग्रेस समर्थित जो कर्नाटक की सरकार है वो इंप्लीमेंट करने की बात कर रही थी, वो कहीं ना कहीं इस फैसले का स्वागत कर रही थी। इस पूरे मामले पर भी बसपा सुप्रीमो ने बड़ी बात कही और कहा है कांग्रेस की जो बांटने की राजनीति है वो अब हम नहीं चलने देंगे। और कांग्रेस का जो इस मुद्दे पर रवैया है वो बहुत ही निंदनीय है, ये बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो ने उन लोगों को भी आड़े हाथ लिया है जो बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए इस आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मामले पर समर्थन दे रहे हैं। इस मामले पर भी बसपा सुप्रीमो ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और उन्होंने उन लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी है। बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है कि बीएसपी में रहते हुए जो लोग एससी एसटी वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के मामले को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से इसके पक्षधर है और जो लोग बीएसपी में रहते हुए इस फैसले के पक्षधर में हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशनरी सोच नहीं रखते हैं, तो उनका बीएसपी में कोई स्थान नहीं है। बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कह दी है। अर्थात बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है कि एक के स्वार्थ की सिद्धि के लिए पूरे समाज का नुकसान नहीं किया जा सकता, पूरे समाज की उपेक्षा करना ठीक नहीं है, ऐसा बसपा सुप्रीमो का कहना है। इसी के साथ ही साथ वो और अपने शब्दों को कड़ा करती हैं और वो कहती हैं यदि पार्टी में रहते हुए कोई लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, कांग्रेस की तरह इस पूरे मुद्दे पर के समर्थन में खड़े होते हैं, तो या तो वो खुद पार्टी छोड़कर चले जाएं या फिर पार्टी उन्हें निकाल देती है, अलग कर देती है। तो यह बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज का जो मिशन है उस मिशन के हित में होगा। बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही है। और इस वैसे भी इसकी आड़ में कांग्रेस इंडिया गठबंधन फूट डालो की राजनीति कर रही है और ये राजनीति बसपा अब चलने नहीं देगी। इस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किए और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए तमाम लोग जो इस क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के मुद्दे पर समर्थन में हैं, कांग्रेस की तरह समर्थन है, उनको आड़े हाथ लेते हुए बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस मिशन और मूवमेंट से किसी भी तरीके का समझौता नहीं होगा। कांग्रेस की फूट डालो राजनीति करो की राजनीति नहीं चलने देंगे। साथ ही साथ जो लोग बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए इस फैसले का समर्थन करते हैं, या तो वो खुद पार्टी से बाहर चले जाएं या पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो ये जो कदम होगा वो बहुजन समाज पार्टी और इस बहुजन मिशन के हित में होगा, ये बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हजारों में बटी ये जो जातियां थी उन जातियों को एक करने के लिए 3 वर्ग बनाए, एससी एसटी और ओबीसी। जब मान्यवर कांसीराम साहब आते उस मिशन को और आगे ले जाते हुए इस बात को समझते हुए कि बाबा साहब ने क्यों एससी एसटी वर्ग बनाए थे, उस बात को समझकर मान्यवर कांसीराम साहब ने इस पूरे समाज को एकत्र किया और उसे बहुजन समाज के रूप में संकलित किया। अब कहीं ना कहीं उसी चीज को खत्म करने के लिए आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का मामला निकल कर आया और बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है कि इन वर्गों को बांटने के लिए, उस मिशन और मूवमेंट को क्षति पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए यह फैसला है। बसपा सुप्रीमो की इन बातों से लेकर आपका क्या मानना है? क्या बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से कहा है कि जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन और मूवमेंट से समझौता कर लेते हैं उनका बीएसपी में कोई स्थान नहीं है, उन्हें पार्टी छोड़कर चले जाना चाहिए या फिर बहुजन समाज पार्टी उन्हें निकाल देगी, तो इस मुद्दे पर क्या बसपा को एक बड़ा वोटों का लॉस होने वाला है? क्या बहुजन समाज के लोग उस मिशन और मूवमेंट को दरकिनार करके बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे? देखने वाली बात रहेगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम,
जय भारत। आप सभी से ये कहना है कि ट्विटर पर मुझे जरूर फॉलो करिए, अनुज जनपथ लिखेंगे तो मैं आपको दिखाई दूंगा और ट्विटर पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।